मित्रों, मैं राजनीतिक बिरादरी से आग्रह करता हूं कि आप कोशिश कीजिए, उनका साथ छोड़िए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये आने वाले चुनाव में इन दो मुद्दों से भी बड़ा मुद्दा होने वाला है। क्योंकि इस देश में 70% आबादी 28 साल से कम लोगों की है और लगभग 80% आबादी 25 साल से कम लोगों की है। हर एक युवा का दिल धड़कता है सुशांत के लिए। हर एक युवा का दिल धड़कता है सुशांत के लिए कि सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकता। सुशांत की हत्या हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए और ये जांच जो नहीं करेगा उसके खिलाफ पूरी जनता होगी और जो इन गुनहगारों के साथ खड़ा होगा उनके खिलाफ पूरी जनता होगी। ये बात आने वाले चुनाव में स्पष्ट होने वाला है। ये बात मैं पूरी शिद्दत से कह रहा हूं। और जहां तक मुझे जानकारी है भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों के बारे में, ये भी मुझे इस बात का भी इल्म है। इसलिए मैं एसएसआर वॉरियर को भरोसा देता हूं कि चिंता ना करिए। If I am saying that it would become the greatest political agenda in upcoming election, general election or Maharashtra election, it will be for sure. I can tell you, for sure. I am a journalist. I do have some knack. मुझे भी रिया चक्रवर्ती की तरह तो सपना नहीं आता है, लेकिन मेरा भी सिक्स सेंस है। वो कह रहा है कि ये मुद्दा आने वाले चुनाव में बहुत ही बड़ा मुद्दा होने वाला है, बहुत बड़ा मुद्दा। और तब शायद नरेंद्र मोदी के वाण आपको सुनने को मिलेंगे कि ऐसे ऐसे लोग हैं राजनीति में जो नरपिशाच हो गए हैं, सुनने को मिल सकते हैं। तो आप अचंभित मत होइएगा। अगर हमारे गृह मंत्री जी की भाषा में इन सारी बातों का जिक्र मिले तो आप अचंभित मत होइएगा। हो सकता है होकर रहेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि देश की जनता न्याय चाहती है और अगर हम न्याय नहीं करेंगे तो ये अनर्थ होगा। हमें अपने गृह मंत्री पर भी भरोसा रखना चाहिए, हमें अपने प्रधानमंत्री पर भी भरोसा रखना चाहिए। शायद वो आपके भरोसे को बहाल कर दें और सुशांत और दिशा के हत्यारे को जेल के सलाखों जल्द ही भेज दें। मुझे तो शायद ये भी जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि संभवतः दीपावली और जो दीपावली उत्तर भारत में छठ, भाई दूज वगैरह जितने प्रोग्राम होते हैं, जो त्योहार हैं, उस त्योहार के बाद शायद चहलकदमी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सीबीआई ने सारी तैयारी कर ली है। सारी तैयारी, सीबीआई ने पुख्ता रिपोर्ट तैयार कर लिया है। एनआईए ने भी अपना इनपुट्स दे दिया है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी अपना इनपुट दे दिया है, नारकोटिक्स वालों ने भी अपना इनपुट दे दिया है। ये मुंबई पुलिस धूर्त है, ये मुंबई पुलिस बेईमानी किया है, मुंबई पुलिस गुनहगार है। इसके जो भी जांच अधिकारी थे उसको पकड़ के लाओ, उसको भी जेल भेजो, और जो बाकी जो गुनहगार हैं इनकी हत्या में शामिल हैं उनको तो जेल भेजोगी। ये सारी तैयारी हो चुकी है। एसएसआर वॉरियर, आप ध्यान रखिए, ये देश का सबसे बड़ा इलेक्टोरल एजेंडा होने वाला है। इसलिए विचलित नहीं होइएगा, डरिएगा मत। और अगर नहीं हुआ ये इलेक्शन एजेंडा तो हम इलेक्शन एजेंडा बना देंगे, इसकी तैयारी रखिए आप। ये इलेक्शन एजेंडा बनेगा। सुशांत के लिए न्याय की मांग चुनावी एजेंडा बनकर रहेगा। नरेंद्र मोदी जी बनाएं या हम बनाएं, अब ये तय करना पड़ेगा, लेकिन ये चुनावी एजेंडा बनेगा। जो इन हत्यारों, इन गुनहगारों के साथ रहेगा
देश की जनता उनके खिलाफ होगी, ये मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं। कल जिस प्रकार से मीडिया ने आदित्य ठाकरे की रिपोर्ट को प्रमुखता से छापा है, उससे यह साबित हो गया है कि चीजें सही दिशा में जा रही हैं। सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया की बात सच साबित होने लगी है। नीलेश ओझा जी और उनकी पूरी टीम को हमारी बधाई, हमारी शुभकामना। जिस प्रकार से वो मेहनत कर रहे हैं नीलेश जी आगे बढ़ करके इसको न्याय दिलवाने में बड़ी भूमिका अदा करेंगे। उनके प्रति हम सभी आभार भी प्रकट करते हैं और सब उनके साथ खड़े भी हैं। क्यूबाइट नेटवर्क खड़ा है, आप खड़े हैं, बाकी ईश्वर पर छोड़ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया एसएसआर वॉरियर। आपसे फिर बात होगी, नए अपडेट के साथ आएंगे। आज तो पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से आग्रह किया है, सीबीआई के लिए भी एक हम लोग तैयारी कर रहे हैं, वो हम जल्द आपसे बात करेंगे। क्या करें, मैं जल्द ही सीबीआई दफ्तर खुद जाने वाला हूं और खुद जाकर के इस पूरे केस के बारे में मेरी क्या बातचीत हुई है सीबीआई के अधिकारियों से, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।